हेलो लिसनर्स। स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्री हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, बिन मौसम बरसात के बाद ये दोनों कमरे में आ जाते हैं। महर कहती है तुम्हें जुकाम हो जाएगी, ये कपड़े चेंज कर लो। वान्या कहती है अच्छा तो होने दो, मेरी डॉक्टर गर्लफ्रेंड किस काम आएगी। महर कहती है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। अब आते हैं आज के पार्ट पे। महर वहाँ से जाने वाली थी, पर वान्या ने महर की कलाई को पकड़ लिया था। महर कहती है वान्या मुझे जाने दो। वान्या देती है नहीं, मुझे कुछ चाहिए। महर कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। वान्या महर को अपनी तरफ खींचती है, फिर महर की चिन को पकड़कर ऊपर करती है। वान्या कहती है आई वॉन्ट यू। महर कहती है वान्या। महर कहती है हाँ। उसके बाद वान्या अपनी होठों को महर के होठों में रख देती है। महर की आंखें बंद हो जाती है। वान्या अपनी होठ महर से अलग करती है, फिर कहती है क्या नहीं। महर बस सिर झुका लेती है, शायद उसका यही हाँ ही कहना था। उसके बाद वान्या अपनी होठ फिर से महर की होठों की ओर ले जाती है और धीरे से किस करने लगती है। वान्या अब किस के साथ स्मूच और शक भी करने लगती है। धीरे धीरे वान्या की किस और भी वाइल्ड होने लगती है। अब महर भी वान्या के साथ दे रही थी। वान्या महर को किस करते हुए उसे बेड की साइड ले जाती है। फिर वान्या महर को धीरे से बेड पे पुश करती है। महर जाके बेड पे गिरती है। अब महर ने आंखें खोल दी थी और महर वान्या को देख रही थी। वान्या अब बेड के ऊपर आ जाती है। फिर महर के ऊपर वान्या फिर से किस करने लगती है। वान्या की एक हाथ महर की नेक पर और दोनों एक दूसरे के साथ दे रहे थे और धीरे धीरे दोनों अपनी प्यार की ये नशा में खोने लगे थे। वान्या अब होठों से नीचे आती है और महर की चिन पे किस करने लगती है और ऐसे ही किस करते हुए महर की जो लाइन से होते हुए महर की कान के पास जाती है। फिर धीरे से बाइट करती है और उसी वक्त महर की सिसकती हुई आवाज़ वान्या के कानों में सुनाई देती है और महर ने वान्या की बैक को जोर से पकड़ लिया था। वान्या के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जिसे उसे और भी एनर्जी मिल गई हो। वान्या अब नेक पे किस करने लगती है, साथ ही अपनी प्यार का निशान भी देती है। वान्या अब नेक से होते हुए थोड़ी नीचे आती है। उसी वक्त महर की फ़ोन पर एक कॉल आती है। वान्या रुक गई थी। महर अपनी फ़ोन की तरफ देखने लगती है और वान्या ऑलरेडी महर को देख रही थी। वान्या महर से दूर हो जाती है। महर अपनी फ़ोन को रिसीव करती है। हेलो। बाय गॉड, इस मोमेंट पे महर की सांसें बहुत तेज थी और साथ ही उसके दिल की धड़कन किस रफ्तार से धड़क रही थी, ये उसे खुद भी पता नहीं था। फिर कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दी आप ठीक हो। महर अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए बोलती है हाँ बोलो। तो ये कॉल करने वाला और कोई नहीं,
श्रुति थी। श्रुति कहती है, दी वान्या दी वहाँ पे है क्या? महर कहती है, हाँ। फिर महर वान्या की ओर फ़ोन देती है। वान्या इशारे में ही कहती है, मुझे क्यों दे रही हो? फिर वान्या फ़ोन को लेती है। वान्या कहती है, हाँ। श्रुति कहती है, दी आप वहाँ पर हो, आपको पता भी है ना, हम लोग यहाँ पर आपको ढूंढ रहे हैं और आप फ़ोन को यहाँ रख के चली गई हो। वान्या कहती है, वो जल्दी में आ गई थी इसलिए। वैसे और कुछ कहना है? श्रुति कहती है, नहीं दी आप जल्दी आ जाओ, वैसे भी हमें कल सुबह निकलना भी है। वान्या कहती है, हाँ ठीक है, कुछ देर बाद मैं घर में पहुंचती हूँ। श्रुति हाँ कहकर कॉल कट कर देती है। वान्या फ़ोन रखती है, फिर देखती है महर वहाँ पर नहीं थी। एक्चुअली जब वान्या श्रुति के साथ बात कर रही थी, वो वहाँ से चली गई थी और ये चीज़ वान्या को भी पता नहीं था कि महर जा चुकी है। कुछ देर बाद महर आती है। उसने कपड़े चेंज कर लिया था और हाथों में बांधने के लिए थे। महर कहती है, ये लो जाके चेंज कर लो। वान्या मुंह बनाते हुए चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वान्या चेंज करके आती है। वान्या रूम की चारों तरफ देखती है पर महर वहाँ पे नहीं थी। वो कमरे से निकलकर लिविंग रूम की ओर जाती है। वो देखती है महर सोफा पर बैठी हुई है और उसके साथ महर की पापा। दोनों बाप बेटी कुछ बात कर रहे थे। वान्या आती है। महर के पापा देख कर कहते हैं, अरे बेटा बैठो। वान्या बैठ जाती है। महर के पापा कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कब आई? वान्या कहती है, अंकल 1-2 घंटे हो गई है। वान्या कुछ देर बैठने के बाद कहती है, अंकल मैं अभी जाती हूँ। महर के पापा कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी, खाना खा कर तो जाओ। वान्या कहती है, नहीं अंकल किसी और दिन। उसके बाद वान्या उठती है जाने के लिए। महर के पापा कहते हैं, महर बेटा जाओ, वान्या को छोड़ कर आओ। महर वान्या के साथ जाती है उसे छोड़ने के लिए। वान्या अपनी कार में बैठती है। कार के शीशे को नीचे करती है। फिर महर की ओर देखती है। कल सुबह रेडी हो जाना और हो सके तो अंकल को भी बता देना। वान्या कहती है। फिर महर कहती है, ठीक है। और कुछ? वान्या कहती है, नहीं। ओके मैं जाती हूँ, कल सुबह मिलेंगे, गुड नाइट। महर गुड नाइट कहती है। फिर बाय करके घर पर आ जाती है। वान्या अपने घर की ओर चली गई थी। महर अंदर आने के बाद कहती है, पापा वान्या ने कुछ कहा है आपसे। कल गांव में शायद कुछ पूजा है तो आपको जाने के लिए। महर के पापा कहते हैं, बेटा तुम चली जाओ, मैं वहाँ जा नहीं सकता। महर कहती है, ठीक है पापा। रात की 9 बज रही थी। महर और महर के पापा खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ वान्या भी अपने घर पर पहुंच गई थी और खाना खा के अपनी कमरे में चली गई थी। वान्या कुछ देर बैठने के बाद सो जाती है क्योंकि कल उन्हें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। दूसरी तरफ महर भी सो गई थी। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। वान्या सुबह उठकर रेडी हो गई थी। साथ ही श्रुति और दिशा भी रेडी हो चुके थे। ये सब निकलने ही वाले थे। उसी वक्त महर आके पहुंचती है।
वान्या महर को देखती है और देखती ही रह जाती है। आज वो थोड़ी अलग लग रही थी। महर वान्या के पास आती है, फिर कहती है, वान्या, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? देखो, श्रुति और दिशा भी हम दोनों को देख रहे हैं। वान्या होश में आती है, फिर क्या कहेगी कहकर वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? महर कहती है, कैसे क्या मतलब? ऑटो से आई हूँ। वान्या कहती है, ठीक है। फिर ये चारों मिलकर वान्या के गांव में जाते हैं। तो चारों को गांव में पहुंचने में लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं। गाड़ी जाकर एक घर के सामने रुकती है। घड़ी में करीब 11 बजने वाली थी। ये चारों गाड़ी से उतरते हैं। घर के अंदर से कोई आता है इनकी स्वागत के लिए। श्रुति जब उस इंसान को देखती है, उसकी होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो इंसान और कोई नहीं, उसके अंकल। उसके अंकल देखकर बहुत खुश थे। ये चारों को अंदर लिया जाता है। वान्या उसके अंकल से बात कर रही थी। अंकल, पूजा कब स्टार्ट होगी? वान्या के अंकल कहते हैं, बेटा 12 बजे। वान्या कहती है, ठीक है। वैसे सारी तैयारी हो गई है ना? वान्या के अंकल कहते हैं, हाँ बेटा, हो गई है। तो ये चारों लोग को 2 कमरे दिया गया था। वान्या और महर एक कमरे में और श्रुति और दिशा ये दोनों एक कमरे में। महर ऑलरेडी एक कमरे में बैठी हुई थी। वान्या आती है, फिर वो भी जाके बेड पर बैठ जाती है। महर वान्या को देखती है, फिर कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वान्या कहती है, हाँ। महर कहती है, तो क्या हुआ? वान्या कहती है, कुछ नहीं, 12 बजने वाली थी, इसलिए सब लोग जहाँ पर पूजा होने वाला था वहाँ पर चले गए थे। कुछ देर बाद पूजा शुरू हो जाती है। वान्या पूजा में बैठती है। ये पूजा करीब 1 घंटे तक चलती है। पूजा खत्म होने के बाद ये चारों बच्चों को खाना और कपड़े देते हैं। श्रुति खुश थी। कुछ देर बाद ये सब घर पर आ जाते हैं। कुछ समय आराम करते हैं, फिर खाना खाते हैं। वान्या कह रही थी, हम आज चले जाएंगे, पर वान्या के अंकल मना कर देती है। वान्या भी मान नहीं जाती है। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। वान्या के अंकल के मना करने के बाद सबने गांव में ही रुकने का फैसला कर लिया। खाना खाने के बाद श्रुति और दिशा घर के बाहर आंगन में घूमने निकल गई। महर भी कुछ देर बाद बाहर आई। उसने देखा कि गांव के बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। कुछ औरतें घर के बाहर बैठकर बातें कर रही थी और बुजुर्ग लोग चौपाल के पास बैठे हुए थे। यहाँ कितना सुकून है, महर धीरे से बोली। इसलिए तो मुझे गांव पसंद है, वान्या ने उसके पास आकर कहा। दोनों साथ साथ चलने लगी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उधर श्रुति और दिशा गांव के कुछ बच्चों के साथ बात करने में लग गई थी। कुछ ही देर बाद सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। रात के करीब 8 बजे सब वापस घर लौट आए। वान्या की आंटी ने सबके लिए गरम गरम खाना लगाया था।
खाना खाते वक्त हंसी मजाक का माहौल था। खाना खत्म होने के बाद भाना के अंकल बोले, कल सुबह तुम सबको गांव घुमाएंगे। इतनी दूर आए हो तो बिना गांव देखे वापस नहीं जाने देंगे। ये सुनकर श्रुति और रिसा सबसे ज्यादा खुश थे। श्रुति ने साहब से पूछा, पक्की बात है ना अंकल? अंकल हंस पड़े, बिल्कुल पक्की बात है। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कल का दिन उनके लिए कितनी नई यादें लेकर आने वाला था। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।